ये है जी वो शाहकार जिसे कैंटन टावर और ग्वांगजो टीवी भी कहा जाता है और इसकी लंबाई 6.9 RMB यानी कि 7 RMB तकरीबन इसकी कीमत है। दरिया के उस तरफ बिल्डिंग्स हैं, सामने एक होटल है, बहुत खूबसूरत राइड्स लगी हुई हैं, शायद आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं। और रश देखें यहाँ पे इतनी वाम है, ऐसे लगता है कि सारी चाइना की वाम यहाँ पे ही आ गई है। इस तरफ मिस्टर बीन को खड़ा किया हुआ है और ये भी फ़नी अंदाज में खड़ा है। और ले जी हमारी ट्राम भी आ गई है। अब रश देख रहा हूँ मैं तो मुझे घबराहट हो रही है, कैसे अंदर बैठूंगा, बहुत ज़्यादा रश है। बोट्स चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं रात के वक्त बोट पे बैठ के आपको सारा नज़ारा दिखाऊंगा। सामने व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ऊपर से काले काले बादल, अपनी मर्ज़ी का पेंट करवाएं, डेकोरेट करवा के तो अपने घर में रखती हैं। ये चाइनीज़ अक्सर रखते हैं, ये कॉइन्स जमा करते रहते हैं। यहाँ पर हर साल होने वाली कैंटन फेयर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड फेयर्स में से एक है, जहाँ हज़ारों कंपनियाँ अपने। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं चाइना के एक शानदार और जदीद शहर ग्वांगजो को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो ना सिर्फ चीन के बड़े शहरों में से एक है, बल्कि अपनी सकाफत, तरक्की और दिलकश मनाजर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। और आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं ग्वांगजो की सबसे मशहूर और ख़ूबसूरत तरीन जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ये है जी वो शाहकार जिसे कैंटन टावर और ग्वांगजो टीवी भी कहा जाता है और इसकी लंबाई तकरीबन 600 मीटर है। अब नीचे सिग्नल ऑफ है, तो देखिए नीचे रोड पे भी आपको रेड लाइट नज़र आ रही है और सामने साइन भी रेड लाइट का है। और जैसे ही ओपन होगा, नीचे रोड पे भी ग्रीन हो जाएगी, सामने भी। और देखिए कैसी कि मुहज़्ज़ब कौम है, बिल्कुल रूल्स को फॉलो करती है। और रश देखें यहाँ पे इतनी वाम है, ऐसे लगता है कि सारी चाइना की वाम यहाँ पे ही आ गई है। और ये नहीं सिर्फ यहाँ पे, अगर आप इनके एयरपोर्ट्स पे जाएं, ट्रेन स्टेशंस पे जाएं, पार्क्स में जाएं, हर जगह आपको ऐसे ही वाम नज़र आएगी। और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की ये हिम्मत है जिन्होंने इतनी आबादी वाले मुल्क को कंट्रोल किया हुआ है। बज़ाते खुद मुझे बड़ा शौक था इस जगह को देखने का, क्योंकि इस जगह की खूबसूरती और यहाँ की रौनक के बारे में बड़ा सुना हुआ था। और अगर बात की जाए इस टावर की, तो ये 2010 में मुकम्मल हुआ था और इसका शुमार दुनिया के जो बुलंद तरीन टावर्स हैं उसमें इसका शुमार होता है। और इसके बिल्कुल साथ ये पर्ल रिवर है, जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगा रहा है। आप वीडियो में पता नहीं फील कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन हकीकत में यहाँ बहुत पुरसुकून माहौल है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर काले काले बादल हैं, खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और साथ में ये कैंटन टावर का नज़ारा है। दरिया के उस तरफ बिल्डिंग्स हैं, सामने एक होटल है, बहुत खूबसूरत राइड्स लगी हुई हैं, शायद आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं। तो आज के दिन मैं बहुत सारी जगहों को विज़िट करने वाला हूं, जिसमें कैंटन टावर की टॉप है और वहां से पूरे ग्वांगजो का नज़ारा होता है। और उसके बाद ये सामने ब्रिज है, ब्रिज पे जाके भी बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। उसके बाद दरिया के उस पार जाएंगे उस रेस्टोरेंट में, वहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये राइड्स हैं उसके साथ ही। और इस दरिया के इस साइड पे ट्रेन चलती है, जो कि इस पूरी जगह का विज़िट करवाती है, दरिया के साथ साथ चलती है। और रात के वक्त इस जगह के बारे में सुना है कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि लाइट्स वगैरह चलती हैं और इस दरिया में फेरीज़ वगैरह बोट्स चलती हैं, जो कि इसकी रौनक को मज़ीद बढ़ा देती हैं। और यहाँ पे पुलिस देखें, पुलिस भी खड़ी है, जगह जगह पे मुकम्मल सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। और अब मैं चलता हूँ उस ब्रिज की तरफ, उस ब्रिज को क्रॉस करके सामने दरिया के उस पार जाता हूँ, वहाँ से व्यू लेके फिर वापस ट्रेन पे बैठेंगे। बोट्स चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं रात के वक्त बोट पे बैठ के आपको सारा नज़ारा दिखाऊंगा। अब मैं इस ब्रिज पे आया था, तो ब्रिज का एक रास्ता यहाँ से बंद है। अब मैं मज़ीद वो नेक्स्ट जो आगे रास्ता है वहाँ पे जा रहा हूँ, ताकि ये ब्रिज क्रॉस करके मैं दरिया के उस पार जा सकूँ। बात की जाए वेदर की, तो बीजिंग में हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई थी और यहाँ पे देखा जाए ग्वांगजो में, तो यहाँ पे अभी हल्का सा मौसम है, हल्की हल्की गर्मी है। यहाँ तो लोग अपने कुत्ता भी लेके आए हुए हैं, तो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह टी शर्ट्स पहनी हैं। यहाँ पे गर्मी फील होती है, लेकिन बीजिंग में सर्दी शुरू हो गई थी। चूँकि मैं बीजिंग में होता हूँ और बीजिंग में मौसम बहुत ठंडा होता है, वहाँ पे माइनस में जाता है टेम्परेचर और स्नो फॉलिंग भी होती है। और ग्वांगजो के बारे में ये सुना कि यहाँ पे आम टेम्परेचर होता है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। फ़िलहाल मैं ब्रिज के उस पार नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने ब्रिज के दोनों रास्ते ब्लॉक किए हुए इस तरफ से।
और अब वापस जाके ट्रैम की सैर करते हैं। रात के वक्त जब ये टावर रंग बिरंगी लाइट से जगमगाता है तो पूरा शहर एक ख्वाब जैसा लगता है। टावर के अंदर आपको मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ मिलेंगी, जैसे ग्लास ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ से पूरे ग्वांगजो का दिलकश नज़ारा होता है। और अब आ गया हूँ मैं ट्राम स्टेशन की तरफ, और इसकी टिकट फिजिकल नहीं, आपको ऑनलाइन ही बाई करनी पड़ती है। ये कोड यहाँ पे लगे हुए हैं, कोड को स्कैन करके ऑनलाइन ही बाई करनी पड़ेगी। और 6.9 RMB यानी कि 7 RMB तकरीबन इसकी कीमत है। और अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, अब यहाँ किसी से पूछते हैं। जी, तो मैं अपने ट्रैक के पास आ गया हूँ। ये जो ट्राम खड़ी है ये उस तरफ है जिसने लेफ़्ट जाना है और हमने राइट जाना है। लेकिन रश देख के मैं घबरा रहा हूँ, यहाँ पे वो धक्कम बेल वाला हिसाब होगा, बहुत धक्के लगेंगे। लेकिन इसके बारे में ये सुना है कि अगर यहाँ पे आप ट्रैवल करें ट्राम पे तो ये आपको पूरा नज़ारा दिखाती है दरिया का, कैंटन टावर का, काफ़ी आगे तक लेके जाती है आपको ये। तो इसकी बनावट भी देखिए कितनी खूबसूरत की हुई है इन्होंने बाहर। ले जी, हमारी ट्राम भी आ गई है। अब रश देख रहा हूँ मैं तो मुझे घबराहट हो रही है, कैसे अंदर बैठूंगा, बहुत ज़्यादा रश है। चलें जी, कोशिश करते हैं, क्या पता हमें सीट मिल जाए, यहाँ खड़े होकर ही जाना पड़े। तो पीछे से धक्के लगना अभी से स्टार्ट हो गए हैं। बंदा खुद शायद अंदर ना आए, पीछे से जो धक्के लगते हैं वो खुद बंदे को अंदर ले आते हैं। और ये देख के मुझे बीजिंग की सब भी याद आ गई है। वहाँ पे भी सुबह सुबह बहुत रश होता है, सुबह जॉब पे जाना होता है, शाम को वापसी पे इतना रश होता है कि धक्के लगते हैं, बंदा खुद अंदर चला जाता है। सीट तो मिलना यहाँ पे मुश्किल ही था, खड़े हो गए, यही काफ़ी है। चलें खड़े होकर इसका नज़ारा लेते हैं। सामने व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ऊपर से काले काले बादल इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। इस ट्राम को हाइजू ट्राम भी कहा जाता है और ये ट्राम कैंटन टावर और वांगशिंग वे के दरमियान चलती है। अगर आप ट्राम के सफ़र की तवालत की बात करें तो ये 7.7 किलोमीटर तवील है और इसमें तकरीबन 10 के करीब स्टेशन है। और 10 स्टेशन सफ़र करने के बाद आप दोबारा इसी रूट पे वापस आ सकते हैं। और अगर आप ट्राम के रास्ते पर सफ़र करते हैं तो आप शहर की मुख्तलिफ खसूसियात देख सकते हैं, जैसे पार्टी पियर, कैंटन फेयर कॉम्प्लेक्स और फाजू ब्रिज भी है यहाँ पे, जो मशहूर तरीन ब्रिज है। आगे आएगा आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत मशहूर ब्रिज है वो। और रात के पहर उसके बारे में सुना है कि जब रात होती है तो वो ब्रिज देखने के काबिल होता है। उसमें लाइट्स ऐसी लगाई हुई हैं जो कि यहाँ की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती हैं। ग्वांगजो सिटी का पुराना नाम कैंटन था और अब इसको ग्वांगजो के नाम से जाना जाता है। और हम फॉरेनर लोग ग्वांगजो पढ़ते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ है ये ग्वांगचो पढ़ते हैं ये। और ग्वांगजो को चाइना में बड़ी अहमियत हासिल है और इसे चाइना का तजारती दिल भी कहा जाता है। और ये इनका इंटरनेशनल बिजनेस हब है, जहाँ दुनिया भर से सरमायाकार, कारोबारी अफराद और सयाह आते हैं। यहाँ पर हर साल होने वाली कैंटन फेयर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड फेयर्स में से एक है, जहाँ हज़ारों कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट्स और बिजनेस आइडियाज़ पेश करती हैं। और ये है वो ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। ये रात को इसकी लाइट्स बहुत जगमगाती हैं और ये नज़ारा देखने वाला होता है। और आज रात इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं रात की व्लॉगिंग करूंगा और ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ग्वांगजो चीन के जनूबी हिस्से में वाक़या है और ये चाइना का प्रोविंस है ग्वांगतोंग, ये उसका कैपिटल है ये। और ये शहर बिल्कुल ये पर रिवर के किनारे पे वाक़या है। और यहाँ से जो हांगकांग है वो 120 किलोमीटर के फासले पर है, बहुत नज़दीक है। ग्वांगजो जो चाइना के बड़े बड़े बिजनेस हब हैं उन सिटीज़ में इसका शुमार होता है, बीजिंग, शंघाई, शेंजन और ग्वांगजो। और इस शहर को मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कपड़े, जूते, दीगर मसनूआत पूरी दुनिया को भेजी जाती हैं। अब इस दरिया के किनारे देखें, लोग यहाँ भी साइकिलिंग कर रहे हैं। ये देखिए, लेट के साइकिल चला रहा है, अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। हर बंदा अपने लिहाज से यहाँ पे ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हर एक बंदे का अपना तरीका है। तो मैं बात कर रहा था ग्वांगजो सिटी की, तो चाइना की जो कदीम और सबसे बड़ी बंदरगाह है वो भी इसी शहर में वाक़ है। और पूरी दुनिया में जो सामान चाइना बेचता है, ट्रेडिंग इसी शहर से करता है वो।
इसीलिए चाइना में इस शहर को बड़ी अहमियत हासिल है। जी मैं ट्रम्प की सैर ख़त्म करके वापस कैंटन टावर के पास आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, उनको कवर करना है। और सबसे बड़ी बात टिकट्स बाय करनी है। मुझे दोस्त बता रहा था कि यहाँ पे बहुत रश हो जाता है, टिकट्स टाइम से बाय करनी पड़ती हैं, इसलिए वापस आया हूँ जल्दी में। और यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत ये छोटी छोटी गुड़ियाँ, अच्छा गुड़िया को कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं उसे। और ये गुड़िया नहीं है, ये वो गले हैं जिसमें आप पैसे सिक्के कॉइन्स डालते हैं तो जमा करते हैं। अपनी मर्ज़ी का पेंट करवाएं, डेकोरेट करवा के तो अपने घर में रखती हैं। ये चाइनीज़ अक्सर रखते हैं, ये कॉइन्स जमा करते रहते हैं। तो नेक्स्ट आ गया जी स्टॉल परफ्यूम्स का। ये सैम्पल्स पड़े हुए हैं इनके ना, CK वगैरह लिखा हुआ है, सारे सैम्पल्स पड़े हुए हैं। ये आ गया जी चाइनीज़ स्ट्रीट फूड है। ये फ्रूट्स होते हैं तो इसके ऊपर मीठा सा शीरा लगा होता है। ये चाइनीज़ बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये आ गया जी मैश पोटैटो को उन्होंने बनाया हुआ है। सबसे बड़ा हमें जो मसला होता है यहाँ पे हलाल हराम का होता है। ये मुर्गी के पंजे हैं, हर चीज़ हम यहाँ पे नहीं खा सकते, हमें हर चीज़ की वो देखना होता है ये हलाल भी है कि नहीं। अब यहाँ पे ये कॉइन्स देख रहे हैं, इनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं। ये सारे अपना अपना नाम ढूंढ रहे हैं। जो कॉइन्स होता है समटाइम ये ब्रेसलेट बना लेते हैं, समटाइम एक ही लेके गले में डाल लेते हैं। तो हर बंदा यहाँ पे ना कोई बिजी है, हर एक ने अपनी रौनक लगाई हुई है। ये रहा जी कैंटन टावर। और जैसे जैसे शाम हो रही है काले बादल मजीद छा रहे हैं और मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई हैं कि रात के टाइम इसका नज़ारा देखने वाला होता है। रात के टाइम इसकी टॉप पे भी जाएंगे और बोट पे दरिया की सैर भी करेंगे। अब यहाँ पे वही सीन है, छोटे छोटे ये वो हैं मोती टाइप हैं, इनके ऊपर भी नाम लिखे हुए हैं। ये सारे अपने अपने नाम ढूंढ रहे हैं। अब आ गया हूँ मैं कैंटन टावर की बेसमेंट में। यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं और टिकट हाउस भी यहीं पे है। और कैंटन टावर की जो एंट्रेंस है वो भी यहीं से है। तो अब देखते हैं टिकट, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे टिकट्स के लिए। यहाँ काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा। पहले ये तो पता चल जाए टिकट है कितने की। यहाँ से दो टिकट्स बाय करनी है मैंने। एक मैंने कैंटन टावर की बाय करनी है और दूसरी करनी है बोट्स की। ये रेट लिस्ट लगी हुई है। अच्छा इसके डिफरेंट देखें, 11 किस्म की टिकट्स हैं यहाँ पे। अगर आपने टॉप पे जाना तो उसका रेट और है, अगर उससे थोड़ा नीचे जाना रेट और है। 11 टाइप्स ऑफ टिकट्स 150 से शुरू हो रही है और हाईएस्ट इसका रेट है 688, यानी कि 700 तक इसकी टिकट है, 700 RMB। इस तरफ मिस्टर बीन को खड़ा किया हुआ है और ये भी फ़नी अंदाज में खड़ा है। और मैंने टिकट बाय कर ली है जी बोट की, क्योंकि यहाँ इस टाइम बहुत रश है। यहाँ पे कैंटन टावर की टिकट लेना मुश्किल था, तो मैंने कहा पहले दरिया को विज़िट करके आते हैं, वो जो बोट का नज़ारा लेके आते हैं, तो उसके बाद में भी रश कम हो जाए तो इस कैंटन टावर को विज़िट करूँगा। कैंटन टावर का डे व्यू मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है और नाइट व्यू जो कि बहुत खूबसूरत होने वाला है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।